पर मेरी मजबूरी ये कि मैं तुमसे बंधी और तुम राम से बंधे। राम दूज गए साहब, राम दूज गए उसके सामने। जब वो बोली, क्या समझते हो तुम? ये कौन बोल रही है? क्या उर्मिला बोली? उर्मिला नहीं बोली साहब, संतों के तप की ताकत से उसका भी सिंहासन हिलता, उसका भी सिंहासन हिलता। ऐसा कोई बोलने वाला हो, बोलने वाला। समर्थ स्वामी रामदास ने एक अर्थी जा रही थी, वो अर्थी निकल रही थी। एक वो पहले के वो जमाने में प्रथा थी नहीं, वो जो जिसका पति मर जाता था उसको फिर पति के साथ जलना पड़ता था, वो सती प्रथा थी। वो महिला जा रही थी कहीं, वो अर्थी निकल के जा रही, वो महिला पति के साथ जलने के लिए जा रही। अंत समय वो महात्मा बैठ के माला फेर रहा, पति की अर्थी आगे जा रही। वो उसने महिला ने सोची अंतिम समय है, बाबा को प्रणाम कर लूं, जिंदगी भर तो कोई पुण्य किया नहीं, कोई भजन किया नहीं, ये बाबा को प्रणाम कर लूं, निहाल कर देगा। वो गई, वो बाबा माला फेर रहे, वो जाके चरण में मस्तक रखा। बाबा तो अल्लड़ संत साहब, मस्तक रखा, बाबा की आंख खुली, बेटी सदा सुहागिन रहे। पुण्य की थोड़ा सोच समझ के बोलो, क्या बोल रहे हो? सदा सुहागन रहे। अरे किधर सदा सुहागन रहे? मेरा सुहाग वो मर गया, अर्थी जा रही है और मैं उसके साथ जलने को जा रही हूं, तुम कह रहे सदा सुहागन। बेटी मैंने कह दिया वो होगा। बाबा मरा कभी जिंदा नहीं होता, पर वो संत के मेरी माला में वो ताकत है कि उस परमात्मा को मरे को जिंदा करना पड़ेगा। क्यों? ये राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। ये राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। हाँ हरि राम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। ये हरि राम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। ये राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। ये माला शबरी ने, ये माला शबरी ने, ये माला शबरी ने, ये माला शबरी ने। तो अंगना में आए प्रतिपाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। अंगना में आए प्रतिपाला, जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। ये राम नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। ये हरि नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला, जपेगा कोई दिलवाला। ये हरि नाम की माला जपेगा कोई दिलवाला,
वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड। ब्रह्मांड पलट सकता पर संतों का वचन नहीं पलटता। इसलिए महापुरुषों से सुना, पूर्ण जो संत होगा ना वो किसी को आशीर्वाद देगा और ना किसी को श्राप देगा। ये दो ही देने में भजन चाहिए। कई लोग हमसे भी कहते गुरु जी पा लागी, हम के भैया राम राम, वे के तुम कहा करो खुश रहो। हमने कि पहले हम तो खुश रहे, फिर तुमसे के खुश रहो। इसलिए वो पूर्ण जो संत होगा वो सीताराम राम राम जो उसको लगे वो आशीर्वाद देगा ही नहीं, क्योंकि वो जानता है पहले भजन चाहिए। श्राप और आशीर्वाद दोनों में तपस्या खर्च होती है। आपने सुना होगा ना, वो गांधारी ने द्वारकानाथ को क्या दिया था? श्राप दिया। महाभारत हो गया, 100 पुत्र मर गए। तो द्वारकानाथ गए वो गांधारी के पास, बुआ जी प्रणाम। कौन? द्वारकानाथ? हाँ मैं द्वारकानाथ। श्राप देती हूं, जैसे मेरे कुल का विनाश हुआ जैसे तुम्हारा कुल भी मिट जाएगा। आपने कथा, वैसे वो कथा कहने की नहीं है, महापुरुषों ने मना किया वो कथा मत कहा करो, पर बात आई तो रखेंगे। आखिरी में फिर आपने वो कथा सुनी होगी, भगवान का पूरा वंश जो है वो समुद्र किनारे कट पिट के सब समाप्त हो गए। काय ने श्राप को फलीभूत किया? तपस्या, भजन। इसलिए आपसे निवेदन कर रहे, आशीर्वाद भी वो ही दे जो भजन करे, और श्राप भी उसी का लगेगा जो भजन करके देगा। ऐसे चाहे कितना ही कोई चिल्लाए, अपने इधर कहावत के कौआ कोसिम कहीं ढोर मरे, रोज काव काव कर रहा मर जाओ और वे दिन दूना रात चौगना बढ़ रहा है। ये आशीर्वाद और श्राप दोनों में भजन चाहिए। इसलिए आपसे निवेदन है, जीवन में भजन की पूंजी को कमाइए, अपने आप आपके जीवन में मंगल शुरू हो जाएगा। और भगवान से भी एक प्रार्थना करना, कहना हे गोविंद मेरे जीवन की शुरुआत, आपसे निवेदन कर रहे भगवान से ये कहो कि ना दयालु मेरे जीवन की शुरुआत तू दुख से करना। जीवन की शुरुआत काय से होना चाहिए? सुख से कि दुख से? अभी जितने बैठे वे सब यही कहेंगे पंडित जी सुख ही मिले। अच्छा ऐसा संभव है क्या पूरा जीवन भर एक सा निकले? है? कभी आप विचार करना, जब एक करवट में रात नहीं निकले, निकलती क्या एक करवट में रात? जब एक करवट में रात नहीं निकले तो एक से समय में ये मनुष्य जिंदगी कैसे निकलेगी? रात को भी आप सोना, आज रात को घर के कहते हैं मेरी वीडियो बनाओ, रात को देखना फिर कितनी करवट बदले, कभी इधर हो जाए कभी इधर हो जाए, कभी यूं हो जाए और कभी बिल्कुल यूं। एक सी जिंदगी नहीं निकलेगी। इसलिए भगवान से कहो कि ना परमात्मा मेरे जीवन की जो शुरुआत है वो कैसे करना? सुख से नहीं, दुख से। चाहे आप रामायण उठा के पढ़ लो, चाहे आप भागवत उठा के पढ़ लो, रामायण में राम के जीवन की जो शुरुआत है
वो सुख से हुई के दुख से। ब्याह होने के तत्काल बाद कहां चले गए दो ही जने? चले गए जंगल में। उन्हीं चाहते तो कहां बैठते? राज सिंहासन पर। भगवान राम ने भी एक दिन जानकी जी से कही, देवी मनुष्य जीवन मिला है और इस मनुष्य जीवन में दुख तो आएंगे, बोलो वो दुख अभी भोगना है कि बुढ़ापे में भोगना है? हम तो निवेदन यही करते लोगों से, भगवान से ये कहो कि ना भगवान दुख पूरे बुढ़ापे में और सुख पूरे जवानी में नहीं, ऐसा ना मामला आप जमा देना, नहीं तो मामला उल्टा हो जाएगा। सुख बुढ़ापे में और दुख जवानी में। हाथ पांव कड़ले रहे उस समय, फिर कमर भी दुखे तो खींच दे, कई खींच दे, माथो भी दुखे तो भी चले जाए, उनकी माथो दुखे, हाँ चल ठीक है, दांत दुखे चल ठीक है, कमर दुखे चल ठीक है, पर बुढ़ापा में सुख बुढ़ापे के लिए और दुख जवानी के लिए। ये हमने ये रामायण करे, राम ने दुख बुढ़ापे में भोगा कि जवानी में? युवावस्था थी जब जंगल में गए भगवान राम और माता जानकी, पर अपन उल्टा कर रहे, सुख कब? युवावस्था में, और दुख कब? बुढ़ापा। हम आपसे निवेदन कर रहे, जीवन की शुरुआत दुख से करो, सुख को बचा के रखो। आप कभी पंगत में बैठे हो? बैठते हो? पंगत में परोसदारी होती, पुड़ी भी परसाए, सब्जी भी परसाए, रायतो भी परसाए, दाल चावल सब परसाए, गुलाब जामुन भी परसाए, नमकीन भी परसाए, पर इतने भाई बहन बैठे, वो शुरुआत पुड़ी सब्जी से करो कि वो पहले नंबर पे गुलाब जामुन निपटाओ? बोलो जल्दी, कैसे होती है? जोर से बोलो। साहब अपन तो घर के ही है, कहीं बाहर के नहीं बोले तो मामलो जम जाए अपन, क्योंकि ना तुम हमारी कहोगे ना हम तुम्हारी कहेंगे, हम लोग तो रिश्तेदारी को जुड़े ले। बोलो कैसे? जोर से। पूरी सब्जी से करी और वह गुलाब जामुन, आखिरी में बतो कोई ना कहीं यह खा ले, चुपचाप रहे, कहीं पानी खुटका और मिर्ची लग गई तो यार काम देगी। गुलाब जामुन बचा के पत्तल में रखते हो, सुख बचा के क्यों नहीं रखते? जिसने सुख भोगा सदा ही यहाँ, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। जिसने सुख भोगा सदा ही यहाँ, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। जिसने सुख भोगा सदा ही यहाँ, उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कहीं, उसे
उसे आखिर में दुख पाना पड़ा। पछताया नहीं जो कहीं भी कहीं, उसे आखिर में पछताना पड़ा। फिर 6 दिन पाछे गए और कियो न हरि से, अब पछताए का होत है जब चिड़िया चुग गई। सूत्र बता रहा है, महापुरुषों ने जो जीवन जीने के सूत्र दिए, वो सूत्र आपके सामने रख रहे। शुरुआत दुख से करो, क्योंकि दुख के बाद जो सुख आता है उसका आनंद ही कुछ और सुख के बाद अगर दुख आया तो वो भोगने में बहुत तकलीफ हुए, बहुत तकलीफ हुए। इसलिए भगवान से कह दिया करो कि ना भगवान मेरे जीवन में दुख आएंगे, पर निवेदन ये है भी दुख तू किस्त में भेजा कर। काय में? किस्त में। वैसे तो एक एक किस्त सब चुका रहे, मकान की भले मत चुकाओ, गाड़ी की भले मत चुकाओ, पर जीवन में सब जितने भी अपन बैठे वे सब एक एक किस्त चुका रहे। कैसी किस्त चुका रहे? कोई बेटा से दुखी, किस्त चुक रही। कोई बेटी से दुखी, किस्त चुका रहे। कोई पति से दुखी, कोई पत्नी से दुखी, कोई सास से दुखी, कोई ससुर से दुखी। यह किस्त ही तो है। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। पर तुलसीदास विचार कहे, हरि भक्ति बिना सब जीव दुखारी। किस्त चुका रहे साहब। चलो बेटा अच्छा, बेटी अच्छी, पत्नी अच्छी, पति अच्छा, सास अच्छी, ससुर अच्छा, शरीर दुख दे रहा है। किस्त है। और जो भी इस पंडाल में बैठा है, जब इस दुख रूपी किस्त से राम और कृष्ण नहीं बच पाए तो आप और हम कहां लगा? यही कहो कि ना तू दुख तो देगा, ये तो बराबर तय है कि दुख आएगा, पर भगवान तू किस्त में टुकड़े में छोटा छोटा। और जिनको मिल रहा है वो बराबर ये मान लेना कि ना साहब मैं परमात्मा का भगत हूं जो वो ये किस्त पूरी करवा रहा है। और जिनको नहीं मिल रहा है, चकाचक चारों कोने है, मान लेना ऐसा एक दिन आएगा, ऐसी जगह ले जाके पटकेगा साहब, क्योंकि सड़क में और जीवन में कब गड्ढा आ जाए कह नहीं सकते। ये ब्रेकर आए उसके पहले तो बोर्ड लगा रहे, सावधान आगे गति अवरोधक। अब अपने पास तो गाड़ी है नहीं, पर ये बैठते रहते हैं अपन लोगों के साथ। सोलंकी जी है, मनोज भैया, ये बिठाल के घुमा है तो अपन बैठे बैठे पढ़ते रहे हो गति अवरोधक है। पर आज तक कभी सोलंकी जी ऐसा आपने बोर्ड लिखा कि आगे गड्ढा है? देखा कहीं ऐसा बोर्ड? क्यों सुधीर भाई, ऐसा बोर्ड हमने तो नहीं देखा। आपने देखो तो बताइए भैया, शाम को आओ। आगे गति अवरोधक है ये लिखा है, पर आगे गड्ढा है। भी हम ये ईट खेड़ी में कथा बांचने गए, रात को एक गांव गए तो भैया बगल में गाड़ी चला रही, वो बगल में बैठे कि ब्राह्मण देवता साथ थे वो, और 2 लोग वो बैठे। अब वो ड्राइवर अपनी गति में जा रहा, अब एकदम से आया और अच्छा बड़ा गड्ढा जो पटकाए। वो तो अगर वो सामने का वो रहे नहीं, वो
क्या बोलते हैं उसको, नहीं नहीं वो अपन बैठे रहे सीट पे, वो प्लास्टिक का लगे रहे, वो आप क्यों नहीं मेयर बैग है, बड्डे उस पे अगर हाथ नहीं टिकता तो बत्ती ही तोड़ देते। अब वो भी के पंडित जी अच्छो खासो रोड थो, पर एकदम आया, मैं भी क्या करूं, ब्रेक मारा साहब। अपनी जिंदगी बहुत अच्छी जा रही है, कहीं की बहुत अच्छी गाड़ी साहब, 100 से तो नीचे ही नहीं है, एक्सीलेटर से पांव ही नहीं हट रहा है, पर जिस दिन वो एक गड्ढा आएगा, क्योंकि पछताया नहीं जो कहीं भी कहीं उसे आखिर में पछताना पड़ा। इसलिए हे दयालु, हे करुणा निधान, तू जगतपति है, कहीं ऐसा ना हो कि एकदम से गड्ढा आए और वो मैं गड्ढा सहन नहीं कर पाऊं। बार तैयार एक आध दुख उससे कह दिया करो कि ना पटक दिया कर, तो भगवान भी खुश हो जाता है साहब। हम तो लोगों से ये कहते, मंदिर में कथा में आप जाते हो, मंदिर में भगवान के यहाँ क्या करने जाते हैं अपन, ईमानदारी से बोलना, यहाँ झूठ मत बोलना, क्योंकि ये भगवान का स्थान। मंदिर में अपन जा रहे, तीर्थ में अपन जा रहे, अपन मांगने जा रहे, काय के लिए जा रहे सब, पर हम लोगों से कहते कभी कभी मंदिर में मांगने मत जाया करो, कभी कभी मंदिर में उस गोविंद से मिलने भी जाया करो। जैसे हफ्ता में 6 दिन गए, काय के लिए, मांगने, पर एक दिन से कहो जाकर कि ना गोविंद, मैं तेरे से मांगने नहीं, मैं आज तेरे से मिलने आया। प्रसन्न हो जाएगा साहब, उसी दिन प्रसन्न हो जाएगा। ये ब्रजवासियों से क्यों इतना प्रसन्न रहता था, आप इतने भाई बहन बैठे, वो क्यों प्रसन्न रहता था वो ब्रजवासियों से? ये ब्रजवासी मांगने जाते थे कि मिलने? कभी बेचारों ने पानी गिरे, मूसलाधार बारिश करी इंद्र ने, बेचारे सब खड़े, ओ कन्हैया क्या भैया पानी गिर रहा रे, बिजली चमक रही, मूसलाधार बारिश हो रही है। उन्हें कही कन्हैया जब तू है तो फिर सोचने की जरूरत ही नहीं है साहब। जंगल में आग लगी, उनने नहीं कही कि ये आग लग गई। यही वो चाहता, भगवान भी यही कह के ये एक बार मेरे से इतनी कह दे कि तुम ये दे दो, मैं दे के और कर्जा मुक्त हो जाओ, पर बेबी इतने कड़ले साहब के नहीं। सुदामा मांगने गया कि मिलने गया? बोलो। गहनों की बातें दूर रही, तन पर साबुत चिथड़ा भी न था, भर पेट न भोजन मिलता था, चूल्हे पर साबुत तवा न था। कंगाली की ये हालत थी, बहुधा उपास हो जाते थे, फिर भी विरक्त रख कर मन को हरि भजन प्रेम से गाते। अभी कथा तो उठा के पढ़ो आप। अपन सुदामा नाम का एक ब्राह्मण था, पर उसकी वृत्ति तो देखो, इतनी गरीबी, इतना दुख होने के बाद भी वो द्वारकाधीश के पास पहुंचा। रुक्मणी ने कही स्वामी जी चलो, पूरे जीवन भर तुम्हारी माला फेरी इसने नहीं मांगा, आज तुमसे मिलने के बाद मांगेगा। द्वारकानाथ ने कही देवी ये वो भगत है, मिलने के बाद भी नहीं मांगेगा।
बोलो सुदामा ने अपने घर की बताई, और जबकि भगवान ने पूछी भैया सुदामा घर कैसे है रे सब, 3 दिन से उसके बच्चे भूखे साफ पानी पी के सो रहे, और भगवान पूछे भैया सुदामा तेरे घर में क्या स्थिति है, अरे ठाकुर तेरी मौज है, चकाचक जड़ रही है। अब वो भगवान के भैया सुदामा मैं घट घट की जानू रे, तू मेरा मित्र थारा घर की नहीं जानू, तू क्यों आया मेरे पास, सुदामा ये बता क्यों आया। गोविंद मैं तेरे से, तेरी याद आ रही थी, तेरे से मिलने आया रे। तब फिर कहना पड़ा है भगवान को कि उधो में संत सदा ते प्यारे, संत सदा ते प्यारे, उधो में संत सदा अति प्यारे, उधो में संत सदा अति प्यारे, भव सागर केवट है, भव सागर, सब बोलो ताली में, केवट है, भव सागर के केवट है, भव सागर के केवट है, ये नैया लगाते किनारे, काय के लिए जाओगे भगवान के यहाँ, मिलने की मांगनी, बोलो जोर से। अरे सिकवा ना शिकायत कर परवरदिगार से, सो से अगर नीचे हो तो ऊंचे हो हजार से। सोच शुरू करो ना साहब, किसी भी परिस्थिति रहे साहब। हम लोगों से कथा में कहते हैं हाथ में मोबाइल भले मत रखना, पर चेहरे पे स्माइल जरूर रखना। आज सबके हाथ में क्या रखे, बोलो जल्दी, मोबाइल, जिसको देखो वो यूं चलाए साहब। और आजकल तो कई कई जगह तो ये देखने में यहाँ भी 2 ही जने पति पत्नी भी बात नहीं कर रहे, एक बा कोना में बपन में सी बा, वो कोना में वो लगे हो, उधर वो, और ऊपर से वे और लगा लिए 2। चेहरे पे स्माइल रखना, हाथ में मोबाइल भले मत रखना। किसी भी परिस्थिति में रहो, दुख आता है आने दो, प्रसन्नता का अनुभव, क्योंकि हम नहीं कह रहे। भागवत की कथा भी जो शुरू होती काय से, दुख से। नारद जी मृत्यु लोक का भ्रमण करने के लिए निकले। नारद जी को पूरे संसार में कोई भी मनुष्य सुखी नहीं मिला, सब दूर घूमे आए नारद। काशी गए, वहां दुखी, प्रयाग गए, वहां दुखी, हर व्यक्ति नारद जी को दुखी मिला। पैसे वाले के पास गए बेदुखी, गरीब के पास गए बेदुखी, जिनकी संतान थी बेदुखी, जिनके नहीं है बेदुखी। नारद जी ने की ये हो क्या रहे हैं लोग, आखिर दुखी क्यों है। गरीब मीलों चलता है साहब भोजन कमाने के लिए, शब्द पे ध्यान देना। गरीब मीलों पैदल चलता है काहे के लिए, भोजन कमाने के लिए, और अमीर मीलों पैदल चलता है भोजन पचाने के लिए। सवेरे देखना आप कई शहरों में जाना भी मॉर्निंग वॉक पे निकले, कहीं हो गया या बड़े कब
करो पैदल चल रहे। कहीं हमसे भी के तुम भी चलो। अब हमने कि तुम क्यों इधर चलो उधर के पूजा पाठ में लगो, चलो का पूजा करा। देखो तो गणित तो उसका देखो क्या गणित बिठाला उसने। कभी गणित समझना, ईश्वर का गणित समझना आपसे। वो बेचारा घरे ही पैदल चला जा रहा। ओ काय के लिए पैदल चले भैया? ओ भैया काम के लिए पैसा चाहिए साहब, शाम को भोजन करूं। और अमीर पैदल चल रहा है भोजन पचाने के लिए। एक को मिल नहीं दिया, दूसरे से पच नहीं दिया। गणित तो देखो। अरे परमात्मा, तो निवेदन आपसे कर रहे हैं, नारद जी को कोई भी सुखी नहीं मिला। जिनकी संतान नहीं, नारद जी उनके पास गए। क्यों भैया क्या है हाल? ओ नारद जी हमारी संतान नहीं है, भगवान एक आध दे देता तो अच्छा था। नारद जी की चलो ठीक है। अब जिनकी संतान है उनके घर गए। क्यों भैया तुमको कई दुख है? तुम उदास बेटे, तुम्हारे कितने संतान? 4 बेटा। तो फिर तुम मुंडा लटका के क्यों बैठे? ओ भैया नारद जी इससे तो भगवान एक भी नहीं देता। कई जगह यही माला फिर रहे साहब। हम जगह जगह कथा में जाते लोग मिले, वे के ओ महाराज इससे तो नहीं होते तो ज्यादा अच्छा। आपसे एक बात पूछते हैं, संतान काय के लिए? मालूम कोई को जवाब? सुन के जाओ। संतान क्या कंधा देने के लिए है? नहीं। क्या संतान आग देने के लिए है? बोलो। संतों ने मना कर दिया, आग कोई भी दे देगा साहब, ढेर खड़े हैं। कई लोग खड़े साहब आग देने के लिए, कंधा देने के लिए कई लोग खड़े। तो महापुरुषों से पूछा कि संतान काय के लिए है? संतों को लिखना पड़ा, ना संतान कंधा देने के लिए है, ना संतान आग देने के लिए है। संतान केवल माँ बाप की हां भरने के लिए। अब इतने भाई बहन बैठे आपसे प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद कथा आगे बढ़ाएंगे। राम ने अपने पिता दशरथ को आग दी कि नहीं दी? बोलो। नहीं दी। कंधा दिया कि नहीं दिया? राम ने ना अपने पिता को आग दी, ना अपने पिता को कंधा दिया। पर आज मंदिर कौन के बने हैं? बोलो। राम के बने। अच्छा, अपने गांव में ऐसा कोई औलाद कर दे जो माँ बाप को कंधा नहीं दे, माँ बाप को आग नहीं दे, बोलो जात से बंद करोगे कि नहीं? पूरा गांव थूकेगा कि नहीं? अरे कैसी औलाद! बाप को कंधा नहीं दे रहा है, अग्नि नहीं दे रहा है। और किसी ने राम से भी कही, राम आपने अपने पिता को ना अग्नि दी, ना आपने अपने पिता को कंधा दिया, फिर भी आपकी जय जयकार हो रही, क्यों? उस समय राम ने कही, मैंने ना अपने पिता को आग दी, ना कांधा दिया, मैंने अपने पिता की केवल हां भरी है। बोलो क्या भरी राम ने? रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरा पिता मेरी मां के सामने लाचार हुआ, मेरा पिता बोला नहीं। आंख दबदबा के मेरे सामने मेरे पिता को जब मैंने देखा, उसी समय राम ने निर्णय लिया, पिताजी औलाद
केवल हां भरने के लिए है। आप विवश मत हो, आप आदेश मत दो। कि कैसे राम जी ने कहा, मां तेरे हाथ जोड़ूं, तू तो 14 बरस का वनवास मांग रही है। अगर मेरा पिता प्रसन्न रहे तो राम 14 साल नहीं, राम पूरी जिंदगी जंगल में निकाल देगा साहब। बोलो काय के लिए? राम ने क्या किया? इतने बैठे क्या भरी? हाँ भरी। अब अपने अपने घर में देख लो, आ जाओ उधर से इधर घूम के। अगर हाँ है, हाओ, फिर आगी दे और चाय आगी। और अगर ना है, फिर चाहे चंदन की लकड़ियां में भी धर के अगर जला दे, कई मतलब नहीं है। हाँ भरे साहब, संतान का काम प्यारे भाइयों बहनों केवल कई जगह हम जाते साहब, लोग बड़ी शिकवा शिकायत करते, पंडित जी बड़े दुखी, हम क्या बताएं, क्या करे भैया, हमने किया, अब हम भी इतना नहीं जाने, अब इन जे सुधरते थे हम सुधार देते, जे नहीं सुधरे अब तो अपन सुधर जाओ। और निवेदन भी यही कर रहे, कोई को सुधारने का प्रयास करना भी मत, भी नहीं सुधरे। अपने पे है तो भी ठीक, नहीं है तो भी ठीक। वो नारद जी सारे संसार का भ्रमण करते करते अंत में वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में नारद जी ने एक आश्चर्य देखा। एक स्त्री युवा बैठी, वो जोर जोर से रो रही, उसके पास 2 पुरुष लेटे, वो वृद्ध थे, बेहोश। नारद जी उस स्त्री के पास से गुजरे, उसने आवाज दी, गुरुजी ठहरो। रुक गए। कौन हो बेटी, आपका परिचय? उसने कही, गुरुदेव मेरा नाम भक्ति है, ये मेरे 2 पुत्र है, ज्ञान और वैराग्य। बेटी स्थिति कैसी बन गई तुम्हारी कि मां जवान और बेटे बूढ़े? गुरुदेव ये युग का प्रताप है, ये युग का प्रताप है साहब, क्योंकि ये कलयुग जो है ये तमोगुणी युग है। इसका स्वरूप कैसा है? तमोगुण, एकदम काला सा है ये, इसलिए यहां काले काम ज्यादा होंगे। ये तमोगुण को बढ़ाता है। आपसे शुरू में निवेदन किया, काम अपने आप भड़कता है, क्रोध अपने आप भड़कता है, कई बात बात में खींचे, मान लेना उसके ऊपर कलयुग का प्रभाव ज्यादा है। कई की आदत रहती बहुत खींचे साहब, उनका घर का भी के इतनी गुस्सा करे यो, तो कई करूं पंडित जी, अब ठीक है सेन कर ही रही है, करूं कहीं, मान लेना वो कलयुग की चपेट में है, क्योंकि वो तमोगुण को ज्यादा बढ़ाता है। और वो देवर्षि नारद से भक्ति भी कह रही कि देवर्षि ये युग का प्रताप है, ज्ञान और वैराग्य मनुष्य के अंदर रहेंगे तो, पर बूढ़े रहेंगे। ज्ञान सबके पास है। अच्छा बोलो, इतने बैठे कोई ऐसा कह सकता हाथ उठा के जो कह दे मेरे ज्ञान नहीं है? ज्ञान सबको है, सब पढ़े लिखे। शराब की बोतल पे लिखा कि नहीं कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है? बोलो लिखा कि नहीं? अच्छा जो पी रहा वही पढ़ के बता रही, विचार तो करो आप, जो पिए वही कि देखो ये लिखो। और सिगरेट के पैकेट पे लिखा कि नहीं सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अच्छा बगैर पढ़ा लिखा पढ़ सकता क्या? जो पढ़ा है वही तो आपको पढ़ के सुनाएगा, और वही दे रही है।
ज्ञान तो है, पर ज्ञान कैसा है? सोया हुआ है। वो तो भगवान ने अच्छी कृपा करी, जासलपुर गांव में तो 7 दिन कोशिश करेंगे थोड़ा बहुत तो जग जाए वो, है नहीं? तो कल ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप जानकारी देना कि ना कथा चालू हो गई 1 बजे से 4 बजे तक, आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और निवेदन कर रहे हैं आपसे, कथा में कोई बुलौआ की रास्ता मत देखना भैया। वैसे तो बुलौआ गया होएगा, और मान लो नहीं गया तो ये माइक से आज जहां तक भी आवाज जा रही है और जिनके कान में ये आवाज पड़ रही है, हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं भैया, सब कथा में सादर आमंत्रित है। आपसे निवेदन करते हैं, कुछ जगह महापुरुषों ने ऐसी लिखी, वहां बुलौआ की रास्ता मत देखना, भले चाहे शत्रु के यहां भी है। नंबर 1, भगवान की कथा शत्रु के यहां भी हो रही है तो आप चले जाओ। और नंबर 2, अर्थी में, ये 2 जगह ऐसी, इनमें बुलौआ मत देखो। अच्छा कोई मर जाए तो बुलौआ फेरे कि चलो फलाना गया, कहीं नियम है। एक कथा में बुलावे की रास्ता मत देखना, और दूसरा अर्थी में कोई मर भी गया और हमारा कट्टर शत्रु मरा है, आप जाइए उसको कंधा दीजिए, बुलाने की रास्ता मत देखो, पुण्य लगेगा। अगर ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाना है तो उसका एक ही साधन है, वो है भगवान की कथा। ये भक्ति कह रही है कि देवर्षि मेरे बेटों के लिए आप कुछ करिए। तब देवर्षि नारद ने उनके कान में वेद मंत्र बोले, वो कुछ देर जाग जाते फिर सो जाते, फिर जाग जाते फिर सो जाते। अंत में आकाशवाणी हुई, देवर्षि नारद सत्कर्म करिए। तब देवर्षि नारद तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम आए, और बद्रिकाश्रम में देवर्षि नारद की भेंट सनकादियों से हुई, और सनकादियों ने कहा आप कोई तपस्या मत करो, आप केवल भगवान की कथा कराओ। ये भगवान की कथा ज्ञान और वैराग्य भक्ति इन तीनों के दुखों को समाप्त कर दे। गंगा तट पर कथा हुई, और जैसे ही कहते कथा का महात्म ही चल रहा था, ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों कीर्तन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कीर्तन करते हुए कथा पांडाल में आ। युवा हो, सत्संग से, परमात्मा की कथा से ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों युवा अवस्था को प्राप्त हो जाते, जागृत हो जाते। अभी कैसे अपने अंदर
सो रहे। आपसे कहा ना ज्ञान सबके पास, पर एक सज्जन एक बार हरिद्वार गए, गंगा स्नान को गए भी। अब वो गंगा स्नान को जैसे ही उनने गंगा स्नान करके बाहर निकले, एक पंडा जी आ गए। पंडा जी ने उनका हाथ पकड़ा, बोले हरिद्वार आए हो तो कुछ ना कुछ देकर जाओ। उन्होंने कही हम पैसा नहीं देंगे। बोले पैसा नहीं दे रहे, तुम्हारे पास अवगुण होंगे? बोले है। बोले कितने हुए? तो बोले हजारों है। तो बोले हरिद्वार आए हो तो कुछ ना कुछ छोड़ के जाओ। उसने सोची क्या छोड़ू? उसकी जो तुम्हारी बुराई हो वो छोड़ो। वो के नहीं छोड़े तो बोले हम तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे। वो पंडा जी हाथ पकड़ के खड़े, वो आंख बंद करके सोचे क्या छोड़ू? बीड़ी पीना छोड़ू वो छूटे नहीं, चाय छोड़ू वो छूटे नहीं, भोजन छूटे नहीं, सोना छूटे नहीं, चांदी छूटे नहीं। बड़ी देर उसने आंख बंद करके खड़ा रहा और एकदम से कहा छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। पंडा जी ने पूछा क्या छोड़ दिया? बोले आज से हरिद्वार आना छोड़ दिया। अब क्या कहोगे आप? ऐसी ऐसी भी मूर्ति, गजब दिमाग चले साहब उनको, स्पेशल ज्ञान है उनको। कई जगह हम भी कथा में जाते हैं, ऐसे अड़सा डाले साहब। उनके प्रश्न तो सुनो। एक जगह कथा में हमसे एक ने प्रश्न किया, पंडित जी एक बात बताओ, आकाश में लड़ाइया कब बोले? अब प्रश्न तो देखो उनके हैं, और कहां कहां से लाए वे सोच के। बोला पंडित जी आकाश में लड़ाइया कब बोले? हमने कि भैया आकाश में लड़ाइया तब बोले जब हनुमान जी सजीवन बूटी लेके आ रहे थे, पूरा पर्वत उठा लिया। अब पर्वत पे शेर भी रहे और सियार भी रहे। जैसे ही हनुमान जी पर्वत लेके उड़े, ठंडी हवा लगी तो वे लड़ाइया वाह वाह करने लगे। बड़ा दिमाग साहब। पर हम लोगों से ये कहिए जितनी बुद्धि आप ये फालतू के काम में ज्ञान लगा रहे, उतना अगर स्वयं के चिंतन में और भगवत चिंतन में लग जाए तो साहब मनुष्य के जीवन का रहना और मनुष्य की जीवन की मृत्यु दोनों का ढंग बदल जाए। रहनी बदल जाए। उन्हीं ये इस तरीके का ज्ञान कोई मतलब का थोड़ी। भागवत में कथा